कृषि से संबंधित 2 अध्यादेश पार्लियामेंट में पास हुए तो देश के कई राज्यों में किसान सड़कों पर उतर आए। विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हो गया और कृषि सुधार विधेयक को किसानों के खिलाफ करार दे दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो इसका विरोध हो रहा है? क्यों केंद्र सरकार इस बिल को किसान के हित का बता रही है? इसे ध्यान से समझते हैं। असल में जो विधेयक पास हुए वो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन विधेयक 2020 और किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 हैं। ये अब लागू हो चुके हैं। इस बीच बिल के पारित होने के बाद बीजेपी की सहयोगी दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वहीं विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इन तमाम विरोधों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बिल पर यानी इन विधेयकों पर जो पास हुए हैं इन पर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है। आखिर इन बिलों में ऐसा क्या है जिसको लेकर के मोदी सरकार पर लगातार किसान विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के तहत किसान देश के किसी भी कोने में अपनी उपज की बिक्री कर सकेंगे। अगर राज्य में उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा या मंडी सुविधा नहीं है तो किसान अपनी फसलों को किसी दूसरे राज्य में ले जाकर बेच सकते हैं। साथ ही फसलों को ऑनलाइन माध्यमों से भी बेचा जा सकेगा और किसानों को बेहतर दाम। बड़ी बात समझिए, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान समझौता 2020 के तहत किसानों की आय बढ़ाने को लेकर ध्यान दिया गया है। इसके माध्यम से सरकार बिचौलियों को खत्म करना चाहती है ताकि किसान को उचित मूल्य मिल सके। इससे एक आपूर्ति चेन तैयार करने की कोशिश कर रही है केंद्र की मोदी सरकार। तीसरी बड़ी बात, आवश्यक वस्तु 2020 के तहत अनाज, खाद्य तेल, आलू, प्याज अब ये अनिवार्य वस्तु नहीं रह गई हैं। इनका अब भंडारण किया जाएगा, यानी इन्हें जमा किया जा सकता है। इसके तहत कृषि में विदेशी निवेश को आकर्षित करने का सरकार प्रयास कर रही है। अब सवाल यह है कि जब इस तरीके के प्रोविजन दिए गए हैं इन विधेयकों में, यानी जो अब बिल की शक्ल ले चुके हैं, तो इनका विरोध क्यों हो रहा है? इसे समझने की कोशिश करते हैं। विरोध की जो वजह बताई जा रही है ये ध्यान से समझिए। इसमें किसानों और अन्य राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक राष्ट्र एक MSP होना चाहिए। जो दूसरी बड़ी बात है विरोध की वो ये है कि कीमतों को तय करने का कोई तंत्र नहीं है। इसलिए किसानों और राजनीतिक दलों की चिंता ये है कि कहीं निजी कंपनियां किसानों का शोषण करना ना शुरू कर दें। तीसरी बड़ी बात जो चिंता की है वो ये है कि व्यापारी इस जरिए फसलों की जमाखोरी करेंगे। इससे बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होगी और महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में इन्हें नियंत्रित किए जाने की बेहद सख्त जरूरत है। और जो चौथी बड़ी बात है विरोध की वो ये है कि राज्य सरकारों को चिंता इस बात की है कि अगर फसलों के उचित दाम राज्य में नहीं दिए जाएंगे तो किसान पड़ोसी राज्य में जाकर अपनी फसलें बेच सकेंगे। ऐसे में राज्य सरकारों को फसल संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अलग अलग तर्क है इसके पक्ष और विपक्ष में। केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि ये किसानों के लिए बेहद लाभकारी हैं, क्रांतिकारी कदम है और जो लोग अब तक सत्ता में बैठे हुए थे, जो किसानों के हित में नहीं कुछ कर पाए, वो अब इन बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लेकर के आप कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।